जितना भी हम लोग आदिवासी हैं, जनजाति हैं, आज इस प्रांगण से, केंद्रीय सरना स्थल का प्रांगण से शपथ ले लीजिए कि जितना दिन आप लोग कांग्रेस और जेएमएम को दिए तो दिए, अब गलती से भी नहीं देना है। आने वाला दिन में अपना बाल बच्चा का अगर नौकरी चाहते हैं, माँ बहन का इज्जत आप लोग अगर अच्छा करना चाहते हैं, अगर झारखंड प्रदेश को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, गांव घर का विकास करना चाहते हैं, तो गलती से भी एक टाइम आप खाना मत खाइए, 2 टाइम खाना मत खाइए, नहीं होता तो भूखे सो जाइए, लेकिन गलती से भी जेएमएम कांग्रेस को वोट नहीं दीजिएगा। हम बता दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं कि इस प्रदेश में सोरेन परिवार के सरकार और आदिवासी के नाम के सरकार ने आदिवासी समाज को गर्त में भेजने का काम किया है। आजकल कल्पना सोरेन सलाम वालेकुम बोल रहा है पूरे झारखंड में। आप जोहार और प्रणाम और नमस्कार नहीं करना है झारखंड में, आप सलाम वालेकुम बोलना है। तो वैसे सरकार को आदिवासी समाज ला करके क्या हम लोग मुस्लिम बन जाए, आदिवासी समाज धर्मांतरण कर ले? माननीय हमारे जो हेमंत सोरेन जी हैं, उनको हम तमाम झारखंड वासी बहुत उम्मीद के साथ में उनको मुख्यमंत्री बनाए थे। उनके बनने से सबों को ये उम्मीद थी कि जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का जो स्थापना किया गया था, बनाया गया था राज्य को, उस उद्देश्य का पूर्ति हमारे अपने झारखंडी मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दिए। लेकिन आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके बीच आ पाया। जगलाल जी पाहन, बबलू जी, पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और भैया मुझे अतिथि मत कहना यार, अपन तो मामा हैं, तो उसी प्यार से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में भी सबको गले लगाता हूँ, सबको प्यार करता हूँ। हमें राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। झारखंडी कल्चर है सर, पानी व्यवस्था है यहाँ। स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करेंगे तालियों के साथ में। भारत माता की, भारत माता की। अपने अपने जगह समय लेंगे अपनी बात को रखने के लिए। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद संचालनकर्ता संदीप पुराव जी का। आज केंद्रीय सरना समिति के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान में दूर दराज से आए हमारे माता बहन, पहान, पनभोरा, कोटवार और समाज के अगुवागण और तमाम मीडिया के साथीगण, साथ ही साथ इस मतदाता अभियान जागरूकता अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन और जोहार करते हैं। आज केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से खास करके जनजाति समाज, जो आदिवासी समाज है, जो हमारा पहला मतदान है 13 तारीख को, उसको लेकर के हम लोग आदिवासी समाज बैठे हैं, चर्चा करने के लिए बैठे हैं। जो पिछली सरकार ने आदिवासी समाज को ठग करके अपने गद्दी को हासिल करने का जो काम किया था, आज हम लोग 5 साल ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। उसी को लेकर के आज हम लोग बैठे हैं और चर्चा किए हैं कि इस प्रदेश में सोरेन परिवार के सरकार और आदिवासी के नाम के सरकार ने आदिवासी समाज को गर्त में भेजने का काम किया है। आज कल्पना सोरेन के द्वारा सभाओं में सलाम वालेकुम का ये बात को कही जा रही है। पूरे झारखंड में हम लोग किसी भी जगह जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हम लोग जोहार, प्रणाम, नमस्ते का
बात करते हैं, लेकिन सोरेन परिवार सलाम वालेकुम का नारा लगा रहा है, तो सोच सकते हैं कि आदिवासी समाज को कहां लेकर के जाएगा। आज लगातार हमारा बेटी बहन का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसकी जमीन लूटी जा रही है, हत्या हो रहा है, लेकिन सोरेन सरकार सोया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा आदिवासी समाज से वो भी है, लेकिन हमारा आज आदिवासी समाज गर्त में जा रहा है। इसलिए हम आदिवासी समाज से आग्रह करते हैं कि इस बार हम लोग सोरेन परिवार को उस गद्दी से उखाड़ के फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना करके हम लोग अपने जमीन हो या माता बहन हो उसको संरक्षण देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। शिवराज जोहार। मेरा सौभाग्य है कि आज आपके बीच में आपके दर्शन भी किए और अपने सरना धर्म स्थल पर मुझे पूजा करने का भी सौभाग्य मिला। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य पाहन आदरणीय जगलाल पाहन जी, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष आदरणीय बबलू मुंडा जी, केंद्रीय सरना समिति महिला अध्यक्ष बहन शोभा कच्छप जी, अध्यक्ष हमारे एसटी मोर्चे के रवि मुंडा जी, मेघा उराव जी, विश्वास उराव जी, संदीप उराव जी, बहन सीमा उराव जी मुखिया संघ की अध्यक्ष, राजू पाहन जी, लक्ष्मी बाखल जी, सीमा कुजूर जी, भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको जोहार, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अब जब आप मुख्य अतिथि कहते हैं तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। मैं अतिथि नहीं हूं, मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सब मुझको कहते हैं मामा। एक मामा तो होता है मां का भाई, और सारी जो बहनें बैठी मेरी बहनें हैं तो उनके बेटे बेटी मेरे भांजे भांजी। लेकिन मामा का मतलब जिसके मन में बेटा बेटियों के लिए दो दो मां का प्यार हो, वो मामा। तो जब मामा हूं तो यहां भी मामा हूं, आपका सेवक हूं। अद्भुत है आदिवासी संस्कृति अपनी, प्रकृति की पूजा। अभी साल का वृक्ष सब देवी देवता निवास करते हैं, और ये दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, क्योंकि जीवन तो हमें पेड़ ही देते हैं, जो जीवन देते हैं उनकी हम पूजा करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता और आनंद हुई है आज झारखंड की ये पवित्र धरती संकट में है, और कुछ लोग, कुछ पार्टी, गठबंधन, सत्ताधारी वोट के लालच में इस धरती को संकट में डाल रहे हैं। बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठी अपनी पवित्र धरती पर आ रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, रोजगार पर कब्जा कर रहे हैं। कई बार भ्रमित करके बेटियों से विवाह भी कर लिया जाता है। इस सरकार ने पेशा एक्ट लागू नहीं किया। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं 4 बार, और मध्य प्रदेश की धरती पर पेशा एक्ट लागू करके पूरे नियम बना के मैंने दिखाया। प्रदीप पटेल हमारे वहां के विधायक यहां बैठे जानते हैं पेशा एक्ट क्यों लागू नहीं होना चाहिए। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का पेशा एक्ट 5वीं अनुसूची के आधार पर लागू करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चे ने लागू नहीं किया। पाहनाई, गायडान, जतरा स्थलों को चिन्हित करके
अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और आदिवासी समाज को सौंपा जाएगा। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में भाग लेने वाले जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं, हर हाल में उनका सम्मान सुरक्षित किया जाएगा और उनको सुविधाएं दी जाएगी। CNT SPT एक्ट को सख्ती से लागू भी करेंगे। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया गया है। झारखंड की इस पवित्र धरती पर भी हमारी सरकार कानून बना के रोकेगी लोभ, लालच, भय, प्रलोभन देके जो धर्मांतरण कराते हैं। कि आज मतदाता जागरण अभियान जो आपने केंद्रीय सरना समिति ने चलाया है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उनके बीच आने का सौभाग्य मिला। सरना स्थल पर पूजा करने का मुझे सौभाग्य मिला और हमारे आदिवासी संस्कृति, जनजाति संस्कृति अद्भुत है। इस संस्कृति की रक्षा करना, इसका संरक्षण करना ये सरकारों का भी कर्तव्य है। कई तरह के तत्व आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने के प्रयत्न कर रहे हैं। विदेशी घुसपैठिए संकट बन के संस्कृति पर छाए हैं और आज हमारी आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति माटी, बेटी और रोटी संकट में है। उसको बचाने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम बेटी, रोटी और माटी की आदिवासी जनजाति संस्कृति की सुरक्षा भी करेंगे, संरक्षण भी देंगे और उन्होंने जो मांगे आज की है उसके बारे में भी मैंने यहाँ अपनी बात रखी है। हम अपने आदिवासी भाई बहनों के साथ हैं। और उसी दरमियान उनका आगमन हुआ है और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी रहे हैं। और निश्चित रूप में मैंने ये बात कही है कि जो आदिवासी समाज को ठग करके हेमंत सरकार अपनी गद्दी में बैठी थी, आज वो 5 साल ने पूरे आदिवासी समाज को ठगने का काम किया है। और निश्चित रूप में जो आने वाला जो चुनाव है उसमें आदिवासी समाज समझ चुका है कि हम सोरेन सरकार को लाएंगे तो हमारी स्थिति और बद से बदतर होगी। इसलिए हम लोग आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करने का आग्रह किया है और लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस जागरूकता अभियान में कौन कौन से धर्मगुरु आए थे? धर्मगुरु हमारे पहान, पनभोरा, कोटवार और पहान का जो आदिवासी समाज का जो व्यवस्था देखते हैं वैसे लोग थे और समाज के अगुवागण लोग उपस्थित थे। आपका आवास भैया योजना तरह की योजना चला रही है मन सरकार और आदिवासियों को फायदा मिल रहा है, आप बोल रहे कि नहीं मिला? आप वो मत देखिए, आजकल कल्पना सोरेन सलाम वालेकुम बोल रहा है पूरे झारखंड में। आप जोहार और प्रणाम और नमस्कार नहीं करना है झारखंड में, आप सलाम वालेकुम बोलना है। तो वैसे सरकार को आदिवासी समाज ला करके क्या हम लोग मुस्लिम बन जाए, आदिवासी समाज धर्मांतरण कर ले? एक तरफ ईसाई लोग अलग हम लोग को टारगेट करके चला हुआ है, एक तरफ मुसलमान बेटी बहन हमारा शादी करके ज़मीन जगह लूट रहा है। तो इसी सरकार को ला करके और हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, उसको कौन लाएगा भाई? इसलिए आदिवासी समाज निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और उसका सरकार हम लोग बना कर आएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस मुख्य सरना स्थल, धर्म स्थल पर यूँ कहें तो पहुँचे थे, क्या कहिए? जैसा कि आप झारखंड में देख रहे हैं, विगत जो 5 वर्षों की सरकार रही, इसमें हमारे आदिवासी समाज विशेषकर महिला वर्ग जो अपमानित हुआ, जो शोषित हुए, जगह जमीन का मामला हो, रेप का मामला हो, इत्यादि जगहों में हम लोग इस सरकार से बहुत परेशान हो चुके हैं और हम लोग अपने समाज के साथ एकजुट होकर इस समाज को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। क्योंकि विगत 2014 से 2019 की सरकार और 2019 से 2024 की सरकार का अगर आप आकलन करेंगे तो उस पर आप पाएंगे कि हमारा जो उसमें क्राइम रेट या फिर हम आदिवासियों के हित की बात करें वो और अभी में बहुत ही अंतर हो चुका है। आप चाहे पाकुड़ की बात करें, आप चाहे रांची की बात करें, पूरे झारखंड में हर एक कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो रहे हैं, चिंताएँ नहीं हो रही है, आदिवासी की ज़मीन का लूटपाट का आपको घटनाएं का सूचना नहीं मिल रही है। तो अपना जो समाज है, इस सरकार से बहुत बार आग्रह किया कि हमारा समाज आप भी आदिवासी आदिवासी करते हैं, आदिवासी का बेटा हूँ बोलते हैं, कम से कम आदिवासी समाज को बचाइए। पर कहीं ना कहीं ये समाज को सिर्फ दूसरे वर्गों का वोट लेने का काम करना है, आदिवासी समाज से कोई मतलब नहीं है।
यदि हम बात करें, आप जैसे कह रहे हैं कि ये विरोधी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जो भी एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो आदिवासी विरोधी हैं। देखिए, आदिवासी विरोधी कौन है? और यहाँ आज जो भीड़ लगी हुई थी आप लोग देख चुके हैं। आज कल छठ पूजा था, आज यहाँ पर सब कोई रात जगह किए हैं, आज जगह जगह यात्रा है। उसके बावजूद भी हमारा समाज के लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग शोषित हो चुके हैं। इस सरकार से परेशान इसलिए कई योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा और आदिवासियों को भले के लिए। अबुआ आवास मिल रहा है, मैया योजना से पैसे मिल रहे हैं, धोती लुंगी सारी योजना चल रहा, फिर भी आप बोले कि सरकार कुछ नहीं किया। एक बात बताइए, अब वो आवास तो आप तो बोल तो दिए, पर अब वो आवास बनता कैसे? बालू से। बालू मिल रहा है क्या? आप बताइए, बालू मिल रहा है क्या? जहाँ पर जो 5,000 का बालू 25,000 में मिल रहा है, तो वो अबुआ आवास घर बनेगा कि क्या बनेगा? अगर अबुआ आवास की ये लोग बात कर रहे हैं, तो इस सरकार ने एक भी अबुआ आवास का अगर उद्घाटन किया होगा तो आप लोग बताइए। आप जो धोती गंजी की बात कर रहे हैं, तो धोती गंजी से आपका आदिवासी समाज का विकास नहीं होता है। यहाँ का जो युवा है वो भी बेरोजगार है, एग्जाम लिखते हैं, माँ बाप डेरा डंडा करके पैसा जमा करके उसको फॉर्म भराते हैं, और फॉर्म भरने के बाद एग्जाम लिखते हैं, और एग्जाम लिखने के बाद क्या होता है? एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। तो समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जागिए और जो आपके हित में, जो समाज के हित में काम करे और जो समाज के हित के लिए सोचे, आप उसके साथ खड़ा हो। तो आइए दो शब्द जान लेते हैं। जगलाल पाहन जी हैं, धर्मगुरु हैं, दो शब्द। आज यहाँ पे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, आप लोग या असल? देखिए, हम लोग हमारे जो माननीय जो हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री जो हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान जो वो आए, हम लोग उनको बुलाए। उनका मध्य प्रदेश का कार्यकलाप को देखते हुए हम लोग उनसे भी उम्मीद हम लोग किए कि जिस तरह से वहाँ पर पेशा कानून सबको ये सब लागू किए हैं, तो यहाँ भी इस तरह का लागू हो, चाहे वो CNT एक्ट हो, पेशा कानून हो, या हमारा जो हक अधिकार की जो बात है, हमारा जल जंगल ज़मीन की बात हो, हमारा ज़मीन की बात हो, हमारा धार्मिक स्थल जो कि आज वो भी सुरक्षित नहीं है, और हम भी स्वयं सुरक्षित नहीं है कि बाहरी घुसपैठ हो रहा है, जिसके कारण से हमारा जो धर्म संस्कृति परंपरा पर छेड़छाड़ किया जा रहा है। और इस परिस्थिति में एक दिन जो जनजाति समाज है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इन तमाम और बहुत सा और भी है, हमारा विकास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसी संदर्भ में उनसे हम लोग यहाँ पर उनको हम लोग बुलाए और अपनी बातों को हम लोग उनके सामने रखें। हम लोग को भी वो आश्वासन दिए हैं कि हमसे जो भी होगा केंद्र सरकार में हम, और जो आप लोग के जो मूल विशेष जो भी ज़रूरत, जो भी तुम लोग को आवश्यकता होगी हमको करने का, जो मेरा अधिकार क्षेत्र में होगा, तो वो कार्य हम वहाँ से कराएंगे। बाद बाकी जो भी है न्याय संगत जो बातें होगी उसको कानून बना के भी हम प्रयास किया जाए कि आप। एक चीज़ बताइए, जो कौन घुसपैठिए जैसे बाहर से अभी जैसे बंगाल से लोग घुस रहे हैं, हमारे ही लोग कुछ है जो कि हमारा धर्म संस्कृति को मैंने छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। तरह तरह का यहाँ पर ये धर्म संस्कृति मनाया जा रहा है, जो कि एक्चुअली में हमारा रूढ़िवादी जो प्रथा है, हमारा रीति रिवाज अलग है, उसमें कुछ बदलाव लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से एक दिन होगा कि बदलते बदलते हम लोग एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। जब तक रूढ़िवादी प्रथा है, हमारा जल जंगल ज़मीन है हमारे पास में, तब तक हमारी पहचान है, और नहीं तो हम लोग वर्तमान में जो झारखंड में जो सरकार है वो तो लगातार ये कर रही है, हम आदिवासी हितैषी हैं, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो आप लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही? हम जानते हैं कि हमारा जो वर्तमान सरकार है, हमारे जो माननीय हमारे जो हेमंत सोरेन जी हैं, उनको हम तमाम झारखंड वासी बहुत उम्मीद के साथ में उनको मुख्यमंत्री बनाए थे। उनके बनने से सबों को ये उम्मीद थी कि जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का जो स्थापना किया गया था, बनाया गया था राज्य को, उस उद्देश्य का पूर्ति हमारे अपने झारखंडी मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण से हम लोग देखे कि हम लोग का कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग का किस तरह से शोषण हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पूरा ज़मीन है, हमारा जितना भी जनजाति का सब लुटा रहा है। तो ये सब बात है, उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए भी जब लिखा जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है। उनको संज्ञान में सब बात जाने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ अभी तत्काल
आप देख रहे हैं कि रांची का क्या स्थिति, हर देश दुनिया की बात है, मैंने भारत देश की बात है। अभी कितना बलात्कार जैसे देखिए, बहुत सा बलात्कार है, मैंने कि मर्डर हो जा रहा है। और उस साथ ही साथ जो कि अभी जो हमारा जो अपना झारखंड का खनिज संपदा बालू है वो भी किल्लत है कि हम लोग मैंने अब मैंने कि ईटा का मकान या पक्का मकान बनाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ रहा है। उसी मिट्टी का घर में फिर हम लोग को पुनः हम लोग को रहना होगा। बालू का जो स्थिति है उसे जो प्रधानमंत्री आवास भी जो मिला हुआ या अन्य सरकारी जो योजनाएं हैं जिस पे कुछ कार्य होना है, बालू के बिना सब कुछ रुका हुआ है। तो इस तरह से बहुत सा बात है, कितना गिनाएंगे क्या गिनाएंगे तो हम लोग तो समझे ना। तो इस तरह से ठीक है, जोहार है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।